Assalamu alaikum students. In gender studies lecture series today we are going to discuss our third topic feminist theories and practices. feminist theories and practices को हम डिस्कस करने वाले हैं. feminist theories और practices में जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट हमारे पास है feminism. What is feminism? Secondly we are going to discuss about liberal feminism. Thirdly we will discuss about radical feminism. In fourth we will discuss about Marxist or socialist feminism, then psychoanalytical feminism, men's feminism, postmodern feminism. ओके इन तमाम टॉपिक्स को जो फेमिनिज्म की डिफरेंट थ्योरीज और प्रैक्टिसेस हैं वो हमने आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है. फर्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ फेमिनिज्म. अब फेमिनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो फेमिनिज्म आप इस तरीके से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं फेमिनिज्म की टर्म को कि एक ये सोशल या पॉलिटिकल कल्चरल मूवमेंट है. ठीक है जी, एक इस तरह की मूवमेंट जिसका जो मकसद है, जिसका जो एक मेन मोटिव है वो क्या है कि जो इक्वालिटी को प्रमोट करना है मैन वुमेन दोनों के दरम्यान में, और जो पैट्रियार्चिकल सिस्टम है और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि परपेचुएट करते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, इनइक्वालिटी को, ऑपरेशन वगैरह को, इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करना है. मीन्स के इसमें एक इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स इसका एक्चुअल मोटिव है फेमिनिज्म का. ठीक है, ये फेमिनिज्म में जो है ये तमाम जेंडर्स को एक इक्वल राइट्स के दोनों तरफ जो है वो एक इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए तमाम जेंडर्स को. तो इस चीज़ के ऊपर ये इस चीज़ पे ये डिपेंड करती है. इसके अगर हम कोर प्रिंसिपल्स की बात की जाए कि इसके जो मेन मकासद हैं वो क्या क्या है, तो ये इसका मेन सबसे पहला मोटिव तो वो इक्वालिटी है. ठीक है, इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि इक्वल राइट्स दिए जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हों और मैन और वुमेन को जो वो इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए. इसके अलावा ये एम्पावरमेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं फेमिनिज्म थ्योरी को जो मानने वाले हैं. ठीक है, इनका ये मोटिव है कि वुमेंस की ऑटोनॉमी या उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन एजेंसी जो है वो होनी चाहिए, एक वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए. इसके साथ साथ ये इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर भी बिलीव करते हैं कि जो मल्टीपल फॉर्म्स हैं ऑपरेशन की, जैसे कि रेस हो गई, क्लास, सेक्चुअलिटी, एबिलिटी, सोसाइटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी इंटरसेक्शनैलिटी किस तरीके से होनी है, किसी भी जेंडर को इन तमाम चीज़ों को फेस करते हुए किसी दूसरे जेंडर के साथ या इन तमाम जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर किस तरीके से इंटरसेक्ट करना है उसने. सोशल जस्टिस के तौर पे जो सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फेमिनिज्म के प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाती हैं. और आगे फिर इसके डिफरेंट टाइप्स है जो हम आगे करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है जी, अब फेमिनिज्म को अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या मेंशन है हमारे पास, तो फेमिनिज्म एक्चुअली अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर. जो भी मैंने डिस्क्राइब किया आपको कि ये एक्चुअली में ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसी सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो एडवोकेट करती है इक्वालिटी को जेंडर्स की, विद ए प्राइमरी फोकस ऑन एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज फेस बाय वुमेन. प्राइमरी फोकस इनका कहाँ पर है, जो इनइक्वालिटीज फेस कर रही है वुमेन. Feminism seeks to challenge and dismantle systems of patriarchy that enforce male dominance and restrict the rights and freedoms of women and marginalized group. इसके साथ साथ इनका जो चैलेंज कर रहे हैं किस चीज़ों को कि ये डिसमेंटल करना चाह रहे हैं एक्चुअली में जो पैट्रियार्चिकल सिस्टम है, जो एक पैदराना निज़ाम कायम है जिसमें मेल डोमिनेट सोसाइटी है और जो राइट्स हैं और फ्रीडम्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं वुमेंस के लिए, और मार्जिनलाइज एक ग्रुप के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है वुमेंस को. तो ये इस चीज़ को फेमिनिज्म जो है वो चैलेंज करता है. Although feminism emerged with a focus on women's rights, its goals have broadened over time to include educating for the rights of all marginalized genders, addressing issues like pay equity, reproductive rights, representation in politics, protection against gender-based violence, and the right to make personal choices free from discrimination. अब फेमिनिज्म एक्चुअली में इमर्ज हुई थी वुमेंस राइट्स के तौर पे, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका जो मकसद है, जो इसका जो गोल है वो ब्रॉड होता गया ओवर टाइम, और इन्होंने फोकस करना शुरू किया जितने भी मार्जिनलाइज जेंडर्स हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो LGBTQ है, जो या मेल्स भी हैं. तो जो भी कोई ग्रुप कहीं पे अगर मार्जिनलाइज्ड हो रहा है, उनके जो इक्विटी राइट्स हैं, पे इक्विटी के, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, पॉलिटिक्स के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन के, उनकी प्रोटेक्शन, जेंडर बेस्ड वायलेंस की प्रोटेक्शन, और ये तमाम चीज़ें जो है जो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये तमाम चीज़ें इसके जो गोल्स हैं उसमें इन्होंने अपना गोल ब्रॉड किया और इसमें ये तमाम जो सिनेरियोज हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं. अब फेमिनिस्ट जो है वो एक मोनोलिथिक आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि इसमें डाइवर्स थ्योरीज हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट तरह के नज़रियात हैं जो कि हिस्टोरिकली भी बेस्ड कर रहे हैं, सोशली और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है वो बेस करते हैं. फेमिनिज्म को अगर देखा जाए तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी ने जो अचीव करना है कि तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं वो फ्रीली रहें एक सोसाइटी के अंदर, उनको इक्वल राइट्स दिए जाएँ विदाउट एनी ऑपरेशन,
और इस तरह से जो इनके जो विजन है वो डिफरेंट तरीके से उनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि एक ह्यूमन राइट्स को जो है वो अब बिल्कुल फोकस किया जाए। अब ये जो विजन है फेमिनिज्म का वो इवॉल्व हुआ, काफ़ी सारी वेव्स आई फेमिनिज्म की, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले फर्स्ट वेव फेमिनिज्म थी, और फर्स्ट वेव का फोकस जो है वो कहाँ पे था, लीगल राइट्स के ऊपर था, स्पेशली जो वोटिंग राइट्स थे पॉलिटिक्स के अंदर उसके ऊपर इनका फोकस था। सेकेंड वेव देन आई, सेकेंड वेव का जो है वो एड्रेस करी थी जितने भी सोशल और कल्चरल इनइक्वालिटीज थी उनको एड्रेस करी थी, रिप्रोडक्टिव राइट्स को एड्रेस करी थी। देन जो थर्ड वेव आई फेमिनिज्म की, दैट वाज एक्चुअली एम्फेसाइजिंग इंटरसेक्शनैलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, के किस तरह के एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ रहे हैं जेंडर्स को और इन तमाम इंटरसेक्शनैलिटी को, इसके ऊपर जो है वो थर्ड वेव का फोकस था। फोर्थ वेव जो है वो किसके ऊपर थी, यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू कॉम्बैट सेक्सुअल हैरेसमेंट, एडवोकेट फॉर जेंडर जस्टिस के ऊपर इनका फोकस था। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी जेंडर को फेस करनी पड़ रही है तो इस ये वेव जो है इसका मेन मोटिव जो आया, जो विजन था वो यहाँ पे आया। अब ये वेव्स जो है वो एक्चुअली में हाईलाइट करती हैं कि किस तरीके से फेमिनिज्म एक्सपेंड हुआ टाइम टू टाइम। फर्स्ट वेव में जो है वो लीगल राइट्स के ऊपर फोकस किया गया, सेकेंड वेव के ऊपर जो है वो सोशल कल्चरल इनइक्वालिटीज़ पे फोकस किया गया, रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर फोकस किया गया। इन थर्ड वेव में जो है वो एम्फेसाइज की गई डाइवर्सिटी को, एक्सपीरियंसेस की। फोर्थ वेव में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया गया ताकि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है या जेंडर जस्टिस है उसको प्रॉपर्ली जो है वो एड्रेस किया जा सके। तो विद टाइम टू टाइम जो फेमिनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और इसमें डिफरेंट चीज़ें जो वो इसने अडेप्ट की सोशल रियलिटीज़ को देखते हुए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए। तो इस तरीके से जो है ये इसका जो बैकग्राउंड है उसमें आपको डिफरेंट रेसेस, क्लासेस और सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो मिलती हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म से रिलेटेड, वो लिबरल फेमिनिज्म है, ठीक है जी। लिबरल फेमिनिज्म एक्चुअली में क्या होता है कि इसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो इंडिविजुअल राइट हैं या इक्वालिटी है, जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो तमाम के तमाम किसी भी जो एक जेंडर है उसको मिलने चाहिए, ठीक है जी। इसमें इक्वल राइट्स की बात करते हैं ये। इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वुमेन की, जिसमें एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, जिसमें लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म्स वगैरह हैं, तो किसी भी एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है या उसकी चॉइसेस हैं उसके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस रहता है लिबरल फेमिनिज्म का, ठीक है जी। लिबरल फेमिनिज्म एक अर्लीस्ट ब्रांचेस में से आती है फेमिनिस्ट थॉट की। एडवोकेट्स फॉर इक्वालिटी, ठीक है जी, इक्वालिटी के ऊपर बेस करती है ये सारा। मैन और वुमेन की within the framework of existing social and political system. Liberal feminists seeks to promote gender equality. Liberal feminists जो हैं उनका जो ज़्यादा मोटिव है, जो ज़्यादा ये फोकस करते हैं वो इक्वालिटी के ऊपर करते हैं कि जो लीगल रिफॉर्म्स हैं जिसमें वुमेन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सेम एज मैन, उसी तरह की उनके पास आज़ादी होनी चाहिए, वैसी फ्रीडम होनी चाहिए, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। अब ये अप्रोच एक्चुअली में एम्फेसाइज करती है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी तरह इक्वली मिलनी चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन जितनी भी उसी तरीके से मिलनी चाहिए जिस तरीके से बाकी जेंडर को या मेल्स को मिल रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और ये तमाम चीज़ें जो वो इक्वली इनको भी अवेलेबल हो। जो लिबरल फेमिनिज्म है उसके कुछ क्रिटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये इनके क्रिटिक्स इस चीज़ के ऊपर करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट है ज़्यादा लिबरल फेमिनिज्म का वो ये है कि इसका फोकस जो है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर है, जो डीपर पैट्रियार्चिकल वैल्यूज़ हैं उसको इसके अंदर जो है वो नहीं लेकर जाया जा रहा और उन्हें अंडरलाई किया जा रहा है। तो इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये होता है कि इक्वालिटी करने से जो लॉ है या कल्चर सिस्टमेटिक फोर्सेस हैं, आज जो जेंडर इक्वालिटी आप उसको परपेचुएट जो है वो नहीं कर सकते। डिस्पाइट दिस क्रिटिक्स लिबरल फेमिनिज्म हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसके बावजूद जो लिबरल फेमिनिज्म है उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी, वुमेन्स को काफ़ी राइट्स मिले और जो उनकी पावरफुल फोर्स थी जेंडर जस्टिस के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर लिबरलिज्म वी हैव रेडिकल फेमिनिज्म। अब रेडिकल फेमिनिज्म जो है उसमें क्या होता है कि जो चैलेंजेस हैं पैट्रियार्चियल सिस्टम के, जिसमें फंडामेंटल या सोशल चेंजेस हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है, मेल डोमिनेंस और ऑपरेशन को डोमिनेट किया जा रहा है और एम्फेसाइज कर रहा है कि वुमेन ऑटोनॉमी होनी चाहिए और उनकी कलेक्टिवली एम्पावरमेंट होनी चाहिए। Radical feminism goes further than regular feminism by arguing that patriarchy is a deeply embedded system of oppression that shapes all aspects of society. जो patriarchal system है वो एक्चुअली में एक ऐसा सिस्टम है जो कि डीपली एनरूट हो चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो चैलेंज करते हैं और डिसमेंटल करना चाहते हैं पैट्रियार्चिकल सिस्टम को, और ये आर्ग्यू करते हैं कि इस सिस्टम को रिफॉर्म होना चाहिए और जो ये इनसफिशेंट है क्योंकि जो जेंडर इनइक्वालिटी की रूट्स हैं
जो पावर इम्बैलेंस है वो तो मौजूद हमारी सोसाइटी के अंदर। तो की इशू रेडिकल फेमिनिस्ट का क्या है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है या रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं या सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह है, इन चीज़ों को चैलेंज किया जाए और ये राइट्स जो है वो एटलीस्ट इनको दिए जा सके। मीन्स कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक पैट्रियार्चिकल सिस्टम के ऊपर चल रही है, उस सोसाइटी के ऊपर इसका काफ़ी अफेक्ट है। लेकिन इस चीज़ के साथ वो एक इक्वल राइट या इस तरह के ह्यूमन राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं वो मांग रहे हैं कि वुमेंस को जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर हो रही है तो उसमें उन्हें किस तरीके से उनको फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, या जो उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वुमेन के लिए कि उनको फैसिलिटीज़ किस तरीके से देनी है, और जो ख़वातीन हैं उनको क्या सहूलियात मुहैया करनी है। इसके साथ साथ जो सेक्शुअल लिबरेशन है, मीन्स के जो एक टिपिकली एक विमेन के राइट के तौर पर जो है ये इन चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं कि विमेन बॉडीज़ जो है वो जो कॉमोडिफिकेशन है वुमेन बॉडीज़ की वो दे आर नॉट एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके ऊपर वुमेन का अपना राइट होना चाहिए। ठीक है जी। जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है रेडिकल फेमिनिज्म का, जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर हैं, जेंडर रोल्स हैं, इससे ये जो है उसमें जो मेल डोमिनेंस को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको ये डेफिनेशन कहते हैं रिलेशनशिप्स की, सेक्सुअलिटी, फैमिली स्ट्रक्चर, और ये जो पावर इम्बैलेंस है उसे रिमूव करने के लिए इसको यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो ब्रांच है फेमिनिज्म की, ये इंस्ट्रूमेंटल है काफ़ी ज़्यादा, और ये एड्रेस करती है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, रेप, ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू द वेज इन द पैट्रियार्ची अपहोल्ड्स के जो पैट्रियार्चिकल होल्ड है वो किस हद तक होना चाहिए, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो नॉर्मलाइज हो रहा है तो उसे किस तरीके से ख़त्म करना है। तो ये जो अब इसमें ये सारा सिस्टम तो रेडिकल फेमिनिस्ट का है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं रेडिकल फेमिनिज्म के ऊपर वो इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि जो पैट्रियार्चिकल सिस्टम है अगर उसे डिसमेंटल कर दिया जाए तो पोटेंशियल एलीज जो हैं ये एक पोटेंशियल एलीज हैं एक सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन सपोर्टर जो आर्ग्यू करते हैं कि जो रेडिकल अप्रोच है वो नेसेसरी है ताकि जो एक कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी है उसे बढ़ाया जा सके या उसे हासिल किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अब मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है वो क्या किस चीज़ के ऊपर जो है फोकस है उनका सारा, कि कोई भी हमारे पास जो एक जेंडर मौजूद है, ठीक है, उस जेंडर का इंटरसेक्शन हो रहा है दूसरे जेंडर्स के साथ, जो जेंडर ऑपरेशन है या क्लास एक्सप्लॉयटेशन है, ये तमाम चीज़ें जो मार्क्सिस्ट हैं उनका सारा ये एक इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि ये फेमिनिस्ट आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि जो वुमेन्स ऑपरेशन है वो रूट कर रहा है पैट्रियार्ची और कैपिटलिज्म दोनों के ऊपर। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो रेनफोर्स कर रहा है जेंडर रोल्स को, जो कि लिमिट करता है जस्ट वुमेन्स को, एक उनकी जो वेल्थ और पावर है उसको लिमिट कर देता है कि वुमेन जो है उसको सिर्फ एक एज एन अनपेड लेबर घर के काम करने हैं, अब घर वहीं पे परफॉर्म करना है, उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में जो है उसका कोई ख़ास जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, और ये सपोर्ट कर रहा है जो अनपेड केयर गिविंग है डोमेस्टिक वर्क वगैरह की, उसे ये चीज़ सपोर्ट कर रही है। तो ये वुमेंस के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है, इस चीज़ को ये प्रमोट करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो इक्वल पे होनी चाहिए, एक्सेस टू चाइल्ड केयर की तरफ एक्सेस होनी चाहिए, सोशल सपोर्ट होनी चाहिए वर्किंग मदर्स के लिए। इसके साथ साथ जो डिवीज़न है लेबर बेस की जेंडर बेस में, उस चीज़ को भी ख़त्म होना चाहिए। मीन्स कि ये चाह रहे हैं कि एक अच्छी खासी फोर्स जो है वुमेंस की वो घरों में काम कर रही है, मतलब मीन्स कि अपनी जस्ट फैमिली ओरिएंटेड है या हाउस वाइफ इस तरीके से काम कर रही हैं। तो इस चीज़ को वुमेंस को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर वो वर्किंग मदर्स है, अगर कोई मदर, तो उसके ऊपर पॉइंट आउट ना किया जाए बल्कि उसे इक्वल पे प्रोवाइड की जाए, उसके चाइल्ड केयर के लिए उसे एक्सेस दी जाए ताकि वो अपने एज ए कंट्री की इकोनॉमी को जो है वो बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सके। ठीक है जी। अब इस मार्क्सिस्ट सोशल फेमिनिज्म का जो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है फेमिनिस्ट थ्योरी में, वो हाईलाइट करते हैं इकोनॉमिक डायमेंशंस को, जेंडर इनइक्वालिटी को, और एडुकेट कर रहे हैं पॉलिसीज़ को जो कि एड्रेस कर रही हैं दोनों क्लास और जेंडर ऑपरेशन को। ठीक है जी। अब साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है हमारे पास। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है ये एक्चुअली में एग्जामाइन करता है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं या फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से शेप करें फीमेल साइकी को या उसके एक्सपीरियंसेस को, और ये एक्सप्लोर करता है कि जो अनकॉन्शियस डायनामिक्स हैं जेंडर के, पावर के, वो क्या क्या हैं या क्या चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट कर रही हैं। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म ड्रॉज ऑन साइको एनालिटिक थ्योरीज पर्टिकुलरली दोज ऑफ सिगमंड फ्रॉयड एंड लेटर थ्योरीज। ठीक है जी। सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी के ऊपर फोकस करती है और ये एक्सप्लोर करती है कि जेंडर आइडेंटिटी या रिलेशनशिप्स को किस तरीके से जो है मेंटेन किया जा सकता है उनके अनकॉन्शियस प्रोसेस के जरिए। मीन्स कि एक पहले से एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो माइंड की किस तरीके से होती है। साइको एनालिटिक फेमिनिज्म जो फेमिनिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस
जो है या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो है वो एक्चुअली में शेप करती हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, जो कि अंडरस्टैंड जेंडर को अंडरस्टैंड कैसे करना है या कंट्रीब्यूट किस तरीके से करना है, उनकी जो इंटरनलाइजेशन है या पैट्रियार्चिकल वैल्यूज़ को, जिस तरीके से अगर एक फैमिली है वहाँ पे अगर कोई छोटी बच्ची है वो अगर स्टार्टिंग से अपने घर में देख रही है कि उनकी मदर जो है वो घर के काम कर रही हैं, या जो एक फादर है या जो मेल है वो घर में डोमिनेट है, उनकी तरफ से वॉयलेंस चल रहा है, तो ये चीज़ उसकी साइकी में एक स्टार्टिंग से उसकी साइकी इसी तरीके से शेप हो जाएगी और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी कि ये सिचुएशन जो है वो एक नॉर्मल है। या अगर कोई मेल बच्चा है वो स्टार्टिंग से देख रहा है कि जो है मेल डोमिनेट है हमारी फैमिली में और फीमेल्स जो है वो सप्रेस हैं, तो ये चीज़ उसकी साइकी के अंदर बैठ जाएगी और ये चीज़ उसके माइंड को शेप करेगी। तो इस चीज़ के ऊपर साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है फोकस कर रहा है और ये बिलीव करते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअली में वो हैं या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि शेप कर देती हैं किसी भी इंडिविजुअल जेंडर की अंडरस्टैंडिंग्स को। ये आर्ग्यू क्या करते हैं कि इन अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस को अंडरस्टैंड करना, किसी भी इंडिविजुअल के चैलेंज को, उसे रिफ्रेम करना, ट्रेडिशनल नोशंस को या मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को, ये साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन फील्ड्स लाइक लिटरेरी थ्योरी के ऊपर इन्फ्लुएंशियल है, फिल्म स्टडीज़ के ऊपर, कल्चर स्टडीज़ के ऊपर, और ये यूनिक पर्सपेक्टिव देता है कि जेंडर आइडेंटिटीज़ एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट किस तरीके से हो रही हैं और इनका ज़्यादा फोकस यही है कि जो चाइल्डहुड से जो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जो एक सिचुएशन देखते हैं कोई भी जेंडर कोई बच्चे, तो वो आगे उसी चीज़ से उनकी अपब्रिंगिंग होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी मेंस फेमिनिज्म। अब मेंस फेमिनिज्म का हम प्रो फेमिनिज्म भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, प्रो फेमिनिज्म के तौर पे भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि जो ये एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स को और इनकरेज करते हैं मेंस को कि वो अपनी जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है उस चीज़ को के ऊपर फोकस करें, उसको चैलेंज करें, पैट्रियार्चिकल नॉर्म्स को ब्रेक करें और जेंडर इक्वालिटी को जो है वो प्रमोट करें। मीन्स ये सेम है सिचुएशन होगी कि अगर कोई मैन फेमिनिस्ट मौजूद है कहीं पर तो वो इक्वालिटी को करेगा, वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेगा कि अगर विमेन है तो उसने ही घर के काम करने, नहीं तो वो दोनों फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलके काम करेंगे एज एन फैमिली और एक इक्वालिटी जो है वो आएगी। अगर मेल कमाने के लिए बाहर जा रहा है तो वो फीमेल भी बाहर जा रही है और वो दोनों इक्वालिटी के ऊपर बेस करके काम कर रहे हैं, बोथ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ये ब्रांच फेमिनिज्म एक्चुअली में क्या करती है, ये रिजेक्ट करती है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है और जो कि एग्रेशन को और डोमिनेंस को, इमोशनल सप्रेशन को प्रमोट कर रही है। ठीक है जी, और इसमें ये क्या करती है, ये एम्ब्रेस करती है एम्पैथी की वैल्यूज़ को, इक्वालिटी को और रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स की, कोई भी जेंडर है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जो मेंस फेमिनिस्ट हैं वो एडवोकेट करते हैं मेंस इन्वॉल्वमेंट को जेंडर इक्वालिटी एफर्ट्स के अंदर, जिसमें सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, इसके अलावा जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं और इसमें जो मेन हैं उनको पार्टिसिपेट करना केयर गिविंग रोल्स के अंदर, कि अगर बच्चों की कोई जिम्मेदारी है तो उसमें बीइंग अ फादर एक मेल का भी उसके अंदर रोल है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है ये मेंस फेमिनिज्म एक्चुअली में फोकस करता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में जो है वो एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं किस चीज़ के ऊपर कि जो असेंशियलिस्ट नोशंस हैं जेंडर आइडेंटिटी के, हाईलाइट करती है डाइवर्सिटी को, कॉम्प्लेक्सिटी को और जो चैलेंजेस हैं जिस तरीके से नैरेटिव्स के, एम्ब्रेसिव फ्रेगमेंटेड के, फ्लूइड स्लेव्स के, इन चीज़ों को। अब इसमें एक्चुअली में क्या होता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट से ये ज़्यादा अफेक्ट हो रही है पोस्ट मॉडर्न थॉट से। ये जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्सल कैटेगरीज की कि ये मैन है और ये वुमेन है, ठीक है जी, ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, इस चीज़ को ये क्वेश्चन करती है कि ये कैटेगरीज एक्चुअली में सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं या फ्लूइड बेस्ड हैं। ये एक आप ये कर लें कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म एक तरीके से क्वेयर थ्योरी को ही फोकस कर रहा है कि वो जो मैन और वुमेन का जो एक चीज़ है उस पर बिलीव नहीं करते कि जस्ट वो एक बायोलॉजिकल टर्म के तौर पर भी नहीं लेते कि ये सोसाइटी की तरफ से ही इन्फ्लुएंस्ड हुए हुए फैक्टर्स हैं, बल्कि एक्चुअली में इस तरह का कोई जो डिफ्रेंसिएशन है वो मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सोसाइटी ने एक जो एक स्टक कर दिया है एक फिनोमिना कि वुमेन है तो उसे सेंसिटिव के तौर पे किया है, मैन है तो उसके ऊपर एक मैस्कुलिनिटी का सिंबल लगाकर, ये सिर्फ सोसाइटी ने जो है शेप अप किया है, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म भी क्वेयर थ्योरी की सपोर्ट में ही जाता है। ठीक है जी, हमने बिलीव दैट जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सपीरियंस आर सब्जेक्टिव, ये तमाम चीज़ें सब्जेक्टिव है एंड शेप बाय मल्टीपल इंटरसेक्टिंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी और कल्चर, इन चीज़ों से एक्चुअली में ये अफेक्ट होते हैं। दिस अप्रोच चैलेंजेस द नोशन ऑफ सिंगुलर फीमेल एक्सपीरियंस, instead emphasizing the diversity of women's lives and the idea that identity is fragmented and ever evolving। ठीक है, अब ये तमाम थ्योरीज हमारे पास आ गई। अगर हम समराइज करें फेमिनिस्ट थ्योरीज को
तो काफ़ी डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हमें मिलते हैं यहाँ पे इन थ्योरीज़ के अंदर। जो फेमिनिस्ट हैं वो कंटिन्यूसली एवॉल्व हो रही हैं, एड्रेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को, प्रमोट कर रहे हैं इक्वालिटी को, जस्टिस को, ह्यूमन राइट्स को। और ये तमाम थ्योरीज़ जो हमने अभी डिस्कस की, जिसमें हमारे पास लिबरल फेमिनिज़म था जो कि इक्वल राइट्स को ज़्यादा फोकस करती है। जो मार्क्सिस्ट सोशल रेडिकल फेमिनिज्म है वो चैलेंज करता है पैट्रियार्चिकल सिस्टम को। मार्क्सिस्ट सोशल फेमिनिज्म है वो एनालाइज करता है जेंडर इनइक्वालिटी को, और कैपिटलिस्ट पैट्रियार्ची जो है उसे डिसमेंटल करने के लिए ज़्यादा जो है इसका जोर देता है। इसके ऊपर साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है वो जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ये फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं जो शेप करते हैं फीमेल साइकी को, एक्सपीरियंसेस को, उनके ऊपर क्वेश्चन करता है, ठीक है जी, उनको एग्जामाइन करता है। मेंस फेमिनिज्म जो है वो सपोर्ट करता है फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स को, इनकरेज करता है मेंस को टू चैलेंज देयर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या पैट्रियार्चिकल नॉर्म्स को। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्वेश्चन करता है जो एसेंशियलिस्ट नोशंस हैं जेंडर की और आइडेंटिटी के, जो हाईलाइट कर रहे हैं डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। तो ये तमाम थ्योरीज़ आपको डिफरेंटली डिफाइंड टर्म्स में भी आ सकती हैं आपके पास इनको कम्प्लीटली आपने इन्हें एनालाइज करना है कि कौन सा टर्म फेमिनिज्म की किस थ्योरी के साथ रिलेट कर रही है। तो ये हमारा टॉपिक थर्ड जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, उसको फर्दर डिटेल रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।